नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी डीआरडीओ की प्रमुख लैब में काम करने का सपना देख रहे हैं? तो नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी विशाखापट्टनम, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एनएसटीएल विशाखापट्टनम, ने वर्ष 2026 के लिए ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग का ऐलान किया है। यह आपके लिए स्किल बिल्डिंग का बेहतरीन मौका है और सबसे अच्छी बात, यदि आपने 2023, 24 या 25 के पास आउट हैं तो आप इसके लिए सीधे पात्र हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि इसकी कितनी वैकेंसीज है और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। इस बार कुल 42 पदों पर वैकेंसी निकली है। तो वैकेंसी का हम विवरण देखते हैं कि जैसे ग्रेजुएट अप्रेंटिस में बीटेक के लिए 10 पद हैं। इसमें क्या है कि मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, ईसीई और इंजीनियरिंग के लिए इसके लिए 10 पद निकाले गए हैं। उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल अप्रेंटिस डिप्लोमा वालों के लिए, इनके लिए भी 10 पद निकाले गए हैं। इसमें आप कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट्स और इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आईटीआई वालों के लिए, इनके लिए 22 पद निकाले गए जो सबसे ज़्यादा है। इसमें क्या है कि फ़ोटोग्राफ़र, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मोटर मैकेनिक, इस तरह के स्टोनोग्राफ़र, इस तरह से आपके लिए 22 पद में आप अप्लाई कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो अप्लाई करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जो इनकी शर्तें उनको ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पासिंग ईयर। वहाँ पे केवल वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अपना डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई 2023, 24 या 25 में पूरी कर ली है। अब अनुभव की बात करते हैं। यदि आपके पास 1 साल से ज़्यादा कार्य का अनुभव है या आपने कहीं पहले अप्रेंटिस कर चुके हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। आवेदन की अंतिम तिथि तक आपकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और साथ ही ग्रेजुएट और डिप्लोमा छात्रों को NATS 2.0 पोर्टल पर आवेदन करना है। वहीं आईटीआई वाले छात्रों पर NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। आवेदन नहीं, रजिस्ट्रेशन दोनों को करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो इसका आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन है, पर थोड़ा इसकी प्रक्रिया अलग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपने बीटेक या डिप्लोमा किया है तो आपको नाट्स पोर्टल पर रजिस्टर करना है। तो इसमें nats.education.gov.in पे जाना है आपको। वहाँ पे आपको स्टूडेंट मिलेगा ऑप्शन, और भी यहाँ पे स्टूडेंट आपको यहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है कि रेगुलर स्टूडेंट है, फॉर डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पास आउट स्टूडेंट, इनके लिए यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे इस नाट्स पोर्टल में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। और यदि आपने आईटीआई किया है तो आपको क्या करना है कि apprentice.india.gov.in में जाना है। NAPS पोर्टल बोलते हैं इसे। यहाँ पे जाके आपने लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपने कैंडिडेट लॉगिन में जाके यहाँ पे अपने को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर्ड एज कैंडिडेट में क्लिक करके अपना आप आईटीआई स्टूडेंट है, सारी जानकारी आपको रोल नंबर वगैरह भर के यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो आपने रजिस्टर तो कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि नाट्स या NAPS में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्या करना है कि डीआरडीओ की वेबसाइट में जाना है। यहाँ ऑफरिंग्स का विकल्प मिलेगा और यहाँ पे वैकेंसीज में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे NSTL विशाखापट्टनम वाले पे व्यू मोर पे कर देना है क्लिक। और यहाँ पे आपको आपका फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, एडवर्टीजमेंट फॉर्म मिलेगा। इसे आप यहाँ से डाउनलोड करके, यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई है, तो आपको यहाँ पर से एनेक्सर ए भर लेना है। और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है आपका भरा हुआ एनेक्सर ए फॉर्म। दूसरा मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई की मार्कशीट लगानी है। साथ में आपको अपना आधार कार्ड, जो आपका जिसके डीबीटी के माध्यम से आपको स्टाइपेंड आएगा, वो आधार कार्ड आपको चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप SC ST या OBC से तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबकी स्कैन कॉपी कर लेनी है। और इसे सारे डॉक्यूमेंट की आपको स्कैन कॉपी करके उसे admin2depт.nstl@gov.in, जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको इसको मेल कर देना है। अब विज्ञापन आपका पब्लिश हुआ था 4 मई को, तो इसकी लास्ट डेट है 25 मई को। आप उससे पहले पहले आप इसमें आवेदन कर लें। अब बात करते हैं कि चयन कैसे होगा। तो यह चयन पूरी तरह से आपके एकेडमिक मेरिट पर होगा कि कितनी आपका जिसका मेरिट ज़्यादा होगा उसका चयन पहले होगा। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर आपका जो ये संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, वो आपका रिटर्न टेस्ट कर सकता है या इंटरव्यू भी कर सकता है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को उनके ईमेल के जरिए सूचना मिलेगी। और ये ट्रेनिंग जो है पूरे 12 महीनों के लिए होगी। तो दोस्तों, अगर आप विशाखापट्टनम में रह के डीआरडीओ के साथ काम करना चाहते हैं तो यह मौका अपने हाथ से न जाने दें। आवेदन फॉर्म और नोटिफिकेशन का PDF यदि आपको चाहिए तो हम कमेंट में लिख के बता दें। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।